आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आप बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका BAIL बेल और दूसरा है BALE बेल। BAIL बेल का मीनिंग होता है जमानत, जबकि BALE बेल का मीनिंग होता है बंडल। BAIL बेल का यूज आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं ही गॉट बेल, उसे जमानत मिल गई। जबकि BALE बेल का यूज आप इस तरह कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ओपन द बेल ऑफ द क्लॉथ, कपड़े का बंडल खोलो। तो याद रखें BAIL बेल का मीनिंग होता है जमानत, जबकि BALE बेल का मीनिंग होता है बंडल। नेक्स्ट जो कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं वो है आपके बिसाइड और बिसाइड्स। BESIDE बिसाइड, जिसका मीनिंग होता है पास में या बगल में, जबकि BESIDES बिसाइड्स इसका मीनिंग होता है के अलावा। बस एस का डिफरेंस है, एस का फर्क है। तो बिसाइड का यूज आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा था, बिसाइड मी, मेरे बगल में या मेरे पास में। और बिसाइड्स का यूज आप के अलावा के सेंस में किस तरह कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा। तो याद रखें बिसाइड्स का मतलब हुआ के अलावा और बिसाइड का मीनिंग हुआ पास में, बगल में। नेक्स्ट जो कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं वो है आपके BOWL बोल और BAWL बॉल। याद रखें BOWL इसे पढ़ेंगे बोल, जबकि BAWL इसे पढ़ेंगे बॉल। तो बोल का मीनिंग होता है कटोरा, जबकि बॉल का मीनिंग होता है चिल्लाना। बोल का यूज आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं फिल द बोल विद वाटर, कटोरे को पानी से भर दो। फिल द बोल विद वाटर, कटोरे को पानी से भर दो। जबकि BAWL बॉल का यूज आप इस तरह कर सकते हैं, आप कह सकते हैं डोंट बॉल, चिल्लाओ मत, डोंट बॉल, चिल्लाओ मत। नेक्स्ट जो कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं वो है आपके बेटर और बैटर। बेटर, बेटर और बैटर। BETTER इसे पढ़ेंगे बेटर और BATTER इसे पढ़ेंगे बैटर। बेटर का मीनिंग होता है बेहतर, जबकि बैटर का मीनिंग होता है बल्लेबाज या मारने वाला। बेटर का यूज आप इस तरह कर सकते हैं, आप कह सकते हैं दिस इज बेटर देन दैट, ये उससे बेहतर है। दिस इज बेटर देन दैट, ये उससे बेहतर है। जबकि बेटर का यूज आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं ही इज ग्रेट बैटर, वो महान बल्लेबाज है। ही इज ग्रेट बैटर, वो महान बल्लेबाज है। नेक्स्ट जो कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं वो आपके बिलो और बेलो। बिलो और बेलो। BELOW इसे पढ़ेंगे बिलो, जिसका मीनिंग होता है नीचे, और BELLOW इसे पढ़ेंगे बेलो, जिसका मीनिंग होता है चीखना। जैसे आप अगर बेलो का इस्तेमाल करना चाहते हैं BELOW बिलो, तो आप कह सकते हैं ही इज बिलो पॉवर्टी लेवल, वो पॉवर्टी लेवल से नीचे है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे है। तो बिलो का मीनिंग हुआ नीचे, जबकि बेलो का मीनिंग होता है चीखना। आप किसी को कह सकते हैं डोंट बेलो, चीखो मत, डोंट बेलो, चीखो मत। तो बेलो का मीनिंग हुआ चीखना। नेक्स्ट जो कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं वो है आपके कंफर्म और कंफर्म, इसे पढ़ेंगे CONFIRM, इसे पढ़ेंगे कंफर्म, और CONFORM इसे पढ़ेंगे कंफर्म। कंफर्म का मीनिंग होता है पक्का, पक्का या पुष्टि करना, जबकि कंफर्म का मीनिंग होता है अनुसार होना, अनुरूप होना, मुवाफिक होना, मुताबिक होना। तो कंफर्म का यूज आप इस तरह कर सकते हैं, आप कह सकते हैं माई टिकट इज कंफर्म, मेरा टिकट पक्का है। जबकि कंफर्म का इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दिस आंसर इज नॉट कंफर्म टू दिस बुक, ये आंसर इस बुक के अनुसार अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट जो कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं वो है आपके डिफरेंस, डिफरेंस और
डिफरेंस, डिफरेंस और डिफरेंस, DIFFERENCE इसे पढ़ेंगे डिफरेंस, जबकि DEFERENCE इसे पढ़ेंगे डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, जबकि डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। तो आप डिफरेंस का यूज इस तरह कर सकते हैं, जैसे आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मोबाइल एंड दैट मोबाइल, इस मोबाइल और उस मोबाइल में क्या अंतर है, क्या फर्क है। जबकि डिफरेंस का यूज आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं वी लिव फॉर डिफरेंस, हम लोग सम्मान के लिए जीते हैं। तो आप इन सारे वर्ड्स को अच्छी तरह याद कर लें और स्पीकिंग में और राइटिंग में आप इसका यूज करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।